हे बेस्टीज, वेलकम टू बज़ अपडेट्स। आप सब समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में आज बात कर रहे हैं। हमारी बेस्टी रोही राय की लव स्टोरी फाइनली गाइस nth टाइम का लव स्टोरी आ चुका है उनके यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मत देखिए, मैं बोल रही हूँ। उसमें बस हर बार जो होता है वही हुआ है कि वो कैसे प्यार में गिरी, वैसे क्या हुआ। बहन इतना बार वो रिलेशनशिप में रह चुकी है और फिर बोल रही है कि आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप। सॉरी, उसका मतलब है सिचुएशनशिप, ठीक है। तो उनके हिसाब से उस स्टोरी में उसने बोला कि कैसे उसको बहुत ही ज़्यादा क्रश हो गया था जस्ट बाय लुकिंग इनटू उसके किसी ने म्यूचुअल दोस्त ने रोहित का डाला था स्टेटस पे और उसको देख के उसको बहुत हॉट लगा। वो प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये उसको बहुत ही ज़्यादा हॉट लग गया था वो। और तभी इसने पूछा था अपना दोस्त को कि ये कौन है, मतलब इमीडिएटली, ठीक है। तो वो बोलता है कि इज़ ऑलरेडी मैरिड। उसको लगा और एक दोस्त था वो मैरिड था तो उसको लगा वो मैरिड है। तो बंदी का मूड हुआ खराब कि अरे मैरिड है, मैरिड बंदे के साथ क्या ही कर सकती है ना। तो उसने अपना थिंक चेंज कर दिया और फिर उसने उसके साथ बात नहीं किया। और वो बोलते कि इसका घर बहुत ही पास था, बस 10 मिनट्स। और वो तो अपनी इस वीडियो में बोलते कि आई हैव मैनिफेस्टेड हिम गाइस, आई हैव मैनिफेस्टेड हिम। हाँ, कुछ लाइक उसने अपना मैं जब आज देख रही थी, उसने अपने एक शॉर्ट में बोला था कि शी वांट अ रिच गाय जो उसको मतलब हर उसका काम करे, उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे। वही चीज़ ऑफ कोर्स रोहित भी वही कर रहा है, पता नहीं कितना दिन के लिए कर रहा है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद तो मुझे ऑलमोस्ट लगा ही कि वो रह रहा है इसके साथ फॉर द फेम, ठीक है, और ये रह रही है फॉर द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड वेकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैडम बोलती है कि उसको वो पहला देखते उसका क्रश भी मतलब बचपन का क्रश भी ऐसा ही था, तो उसको पहले अपना दोस्त का इस पे देख के उसको बहुत ही ज़्यादा क्रश हो गया था सिंस ही टोल्ड हर फ्रेंड टोल्ड कि वो मैरिड है इसलिए इसने बैकआउट किया, ठीक है। फिर मैडम जो हिमांशु के साथ वो थी सिचुएशनशिप में, व्हिच इज़ अ सिचुएशनशिप अकॉर्डिंग टू हर, ठीक है। तो उसके साथ वो जब रह रही थी उसने पहले से कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन मैडम को बहुत मतलब ही इज़ द वन उसके अकॉर्डिंग हर बार वो जो जिस भी सिचुएशनशिप में रहती है लाइक शी विल बी थिंकिंग ही इज़ द वन, ठीक है। तो उसके साथ थी, फिर उसको मतलब वो ज़्यादा सोची नहीं रोहित के बारे में। बस एक बार रोहित ने कुछ करते वक़्त उसने देखा कि अरे ये तो इन्फ्लुएंसर है, फिर उसको जाने का मन किया। वो जब बोल रहा था जब उसने पहली बार रोहित को मतलब नोटिस किया कि he saw her, he got to know her like she is a content creator, फिर उसका बहुत अच्छा फॉलोइंग है। तो he was like okay let's talk with her, मतलब इसमें क्लियरली लग रहा है, पता चल जा रहा है कि it was only for the fake, ठीक है। तो उसका हिसाब से उसने फिर देखा, उसने उसको हाँ, तभी करंट भी बहुत मतलब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उसके हिसाब से दे वांटेड अ स्टेबल रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों को बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। तो वो लोग सिचुएशनशिप में कुछ भी रैंडम कैजुअल डेटिंग पे चले जाएँगे। उनको चाहिए स्टेबल, लेकिन वो कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। एट लास्ट उनको चाहिए सब करने के बाद, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि फिर और कुछ टाइम के बाद रोहित ने उसको पूछा कि लेट्स हैव अ कॉफी, और ये बोलते हैं कि आई वांट रियल रिलेशनशिप नॉट रियल रिलेशनशिप। मतलब आप ऑलरेडी एक सिचुएशनशिप में हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, तो आप उसको क्यों ये सब कुछ चीज़ें बोल रहे हो? फिर उसके बाद वो लोग नहीं मिले फिर भी। और एक दिन उनके अकॉर्डिंग वो एक जिम में मतलब रोहित बहुत जिम ढूँढ रहा था, फिर एक जिम पे गए जहाँ पर रोहित भी जाती थी। और वो मतलब उनको यूनिवर्स ने बोला कि उनको मिलाया और उनको देखते ही मतलब हाफ एन आवर वो लोग बात किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस दिन का भी सर का और एक यूनिट पे डेट था, लेकिन सर नहीं जा पाए, उनका मन नहीं किया। उन्होंने सोचा मुझे जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन उनके दिमाग में पूरा रोही भरी थी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनको फेम चाहिए था, उनका कंटेंट नहीं जा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उनको चाहिए था कंटेंट, और वो उनको दिखी रोही में और रोही मैडम को दिखा पैसा, ठीक है। तो इन दोनों ने मतलब फिर बात करना शुरू किया, नंबर एक्सचेंज सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनका हुआ। फिर मैडम ने अपना सिचुएशनशिप से मूव ऑन किया, मतलब उन्होंने रोहित को पूछा कि विल यू हेल्प मी टू मूव आउट फ्रॉम दिस। तू तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में भाषण दे रही थी कि डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर पीपल, मतलब जब तुम लोग मूव ऑन करोगे या कुछ भी ब्रेकअप होगा तो डोंट रश इनटू एनी अदर रिलेशनशिप। लेकिन मैडम जी, मतलब हमारी बेस्टी जी, आपने तो मतलब और ये एंड करने के लिए और एक बंदे के साथ मतलब कमिट कर लिया। सॉरी, मतलब आपने डिसाइड किया कि उसके साथ आप जाओगे, फिर प्रीवियस वाले को छोड़ोगे। सीरियसली, दिस इज व्हाट यू गाइस आर गिविंग मैसेज टू द आई मीन टू द सोसाइटी, टू योर ऑडियंसेस। आई रियली लाइक वन थिंग कि इसके मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर वेरी सेंसिबल, मतलब उनको सब पता चल जा रहा है कि एक्चुअल में दिस इज ऑल फॉर द फेक। लेट्स सी, पता चल जाएगा थोड़ी मंथ्स में और एक क्या ब्रेकअप स्टोरी आएगा कि क्या है। वो बोलते हैं सिंस आई एम वेरी श्योर आई हैव शोन हिज फेस। नहीं, आपकी इस रिसेंट बॉयफ्रेंड को आपको उनको चाहिए था फेम, और इसलिए उन्होंने भी एग्री किया है फेस दिखाने के लिए, ठीक है। ये कोई कोई भी किसी का दूध का धुला हुआ नहीं है इन दोनों में। और मैडम बोलती है कि रोहित इज अ रिलेशनशिप गाय, मतलब उसका 7 ईयर का भी रिलेशनशिप था, 5 ईयर का भी रिलेशनशिप था। 7 ईयर, 7 ईयर और 5 ईयर से वो एक रिलेशनशिप में मतलब दूसरे अलग-अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था, और उसने इज़िली मूव ऑन करके दूसरे-दूसरे के साथ डेट कर रहा था। सीरियसली, एंड यू आर कंसिडरिंग हिम एज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन फ्लैग, जो कि इतना इज़िली हर लड़कियों के साथ रिलेशनशिप इसलिए इतना इज़ी से विथिन 2-3 मंथ्स उसने इसको प्रपोज़ कर दिया गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि उसको आदत है, एक नहीं तो और एक 7 ईयर 7 ईयर और 5 ईयर्स का ये मतलब एंड कर रहा होगा, तो इसका ही क्या ही चीज़ है। जस्ट बस फेम मिलने का देर है गाइस, और कुछ नहीं। जैसे फेम मिलेगा, टाटा बाय-बाय, दोनों को, इसको गिफ्ट्स मिल जाएगा और उसको फेम मिल जाएगा, उससे बढ़िया अच्छा बात ही क्या होगा, राइट?
तो लेट्स सी व्यू द कमेंट्स अंडर हर रिसेंट लव स्टोरी का ब्लॉग। तो पहला कमेंट है, यू आर रॉन्ग, एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद योर रिलेशनशिप, इट्स जस्ट हाउ यू फेल्ट हिमांशु एंड राइट नेक्स्ट यू स्टार्टेड योर लव स्टोरी विद रोहित, बिग रेड फ्लैग मिस रोहित राय। वही तो इसका ना क्या प्रॉब्लम है कि ये खुद कुछ दूसरा भाषण देती है प्रीवियस उसका वीडियोस में, अभी आकर यहाँ पर भाषण देती है, बोलते कि वी आर वेरी हॉनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये उल्लू बनाना सब तुम लोग अपने पास ही रख लो। फिर नेक्स्ट कमेंट है कि वर्स्ट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसर। इसको इन्फ्लुएंसर कौन बना रहा है, पहली बात करो, इसको इन्फ्लुएंसर कौन बस अपना पैसा कमाने के लिए काम कर रही है यूट्यूब पे और कुछ नहीं, उसको पता है कैसे यूट्यूब में सर्वाइव करना है, किसको उसका ऑडियंस बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट है कि रोहित इज रॉन्ग रिलेशनशिप गाय, मे बी ही विल बी विथ हर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर इज अ वेरी रॉन्ग फॉर ओएससी, आई शुडंट से दिस थिंग्स, समटाइम्स आई फील आई एम नो वन टू जज, लेकिन ये जो मैसेजेस ये लोग दे रहे हैं ना सोसाइटी के लिए कि हर 6 मंथ से इनको एक सिचुएशनशिप हो जाता है, इतना जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं और एक बंदा, और इतना अश्लील बात, देखो बहुत सारे कपल्स यूट्यूब में है, सब ऐसे मतलब बेकार का इतना मतलब वल्गैरिटी इनके ब्लॉग में होता है, हर एक बार उसके बारे में बॉडी शेम करना, इज्जत दोनों का इतना उछलते हैं और हंस रहे हैं। यू कैन कीप दिस थिंग्स विद इन योरसेल्फ, राइट, यू कैन कीप दिस थिंग्स इन द प्राइवेट। सब सब कुछ चीज़ को आपको आके सोशल मीडिया पे शोकेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके अगर कोई बच्चे लोग देख रहे हैं, उनको क्या ही मैसेज मिलेगा इन सबसे, दैट्स द ओनली रीजन आई एम जस्ट डोंट लाइक दिस गर्ल, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि वाह, सिचुएशनशिप से निकालने के लिए भी मैडम को किसी दूसरे बंदे का सपोर्ट चाहिए था, खुद खत्म करके नहीं जा सकती थी क्या थोड़ा टाइम लेके? नहीं, उनको एक से एक पे जंप करके आदत हो चुका है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन रियली। इनको मतलब रियल लव और अटैचमेंट कुछ नहीं होता है। इसका नहीं तो और एक साथ बन जाएगा, इसका नहीं तो और एक साथ बन जाएगा। सीरियसली कलयुग यही है। फिर नेक्स्ट कमेंट है कि वी नेवर ट्रस्ट योर लव स्टोरी फ्रॉम पास्ट टू हियर, यू शोड अस मेनी लव स्टोरीज ऑफ योर्स। बहुत सारा लव स्टोरीज भी आया, बहुत सारी ब्रेकअप स्टोरी भी आ गया, और उसके बाद उसका क्या है, इज द वन भी बहुत बार हो गया, ग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ग्रीन मैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ बहुत बार हो चुका है। इसलिए इसका मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को इसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक बार तो ठीक है, 2 बार भी ठीक है, इतना बार कौन करता है यार, इतना बार कौन करता है? तो अगर कोई करता है ना, मैं ये नहीं बोलती कोई दूसरे लोग नहीं करते, करते हैं ना, ऐसे आके सोशल मीडिया पे अपना खुद का इज़्ज़त नहीं मतलब उछालते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट कमेंट है कि अगर इसने पहले अप्रोच किया तो ये रोक क्यों रही थी अपना हेट में सिचुएशन के लिए? क्योंकि व्यूज़ बटन आता है ना इसलिए। Anything in any relationship, it can be with your parents, with your siblings, with your boyfriend, girlfriend, with your friends, with anyone, respect comes first guys। और इनका जो भी उनका पहला शायद ब्लॉग इसका दुबई में जब उसके साथ वेकेशन के लिए गई थी तब शायद इसने डाला था, इसमें इतनी गंदी बातें इनका हो रहा था, माय गॉड, आई मीन नहीं सुन सकते भाई, हैज अ मतलब अडल्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लिसन टू मी ओनली, मतलब इतना अडल्ट टॉक्स था उस पे कि समझ आ जा रहा था सबको कि ये क्या बातें कर रही है, उतना वल्गर स्टार्टिंग से ही इनका है और वो अभी भी यही कंटिन्यू करते जा रहे, कुछ नया नहीं है। सो या दैट्स इट for today, please do let me know what's your opinion on our bestie रोहित राय। आपको सच्ची में लगता है कि इसका सच्ची में लव स्टोरी है कि या क्या कुछ जस्ट फॉर फ्यू डे फ्लिंग या कुछ भी जो टर्म है इन लोगों का वो हो सकता है? डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।